प्रेम गली अति सांखरी, या में दो न समाए। अगर प्रभु को पाना है, अपने कृष्ण को पाना है, अपनी राधे को पाना है ना, तो या तो इन्हीं अपने हृदय में समा लीजिए या फिर संसार को। किसी एक को तो छोड़ना है। और जब संसार छूटता है तो हमारी भक्ति भी डगमगा जाती है, हमारा विश्वास प्रभु से उठ जाता है और हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु के भक्त बनना स्वीकार करा, तो प्रभु ने हमसे ये सुख क्यों छीन लिया। प्रभु जिस पे अति कृपा करते हैं उसी का ही सब कुछ छीनते हैं और उसको ही अपनाते हैं। और लेकिन ऐसा वीर, ऐसा साहसी कोई विरला होता है जो प्रभु के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है और हंसते हंसते, प्रभु जो था वो तूने ले लिया, मैं अपने इस मार्ग से डिगने वाला नहीं हूँ, मेरे लिए तू जितना प्यारा पहले था उससे अब दुगनी रफ्तार से मैं तेरी ओर दौड़ूंगा। यह भावना बिरले किसी भक्त के जीवन में आती है। हमारे अंदर तो खैर नहीं आ सकती, क्योंकि हम तो तुच्छ से प्रभु के सेवक हैं। लेकिन एक मैंने घटना सुनी है और उन्हीं के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि अगर प्रभु ने उनके जीवन में ऐसा घटना की है तो वो समझें कि प्रभु ने उनको अपना लिया है और वह ये कन्फ्यूज़न छोड़ के कि मेरे साथ प्रभु ने क्या किया और वह भक्ति को त्याग दें, ऐसा ना करें। आज मैंने एक यूट्यूब पर एक सच्ची घटना सुनी है, डिवाइन योर सोल पर एक दीदी ने डाली है कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते ही परिवार में एक क्या मतलब डेथ हो गई। तो उससे जो है लड्डू गोपाल को लाने वाले के मन में जो है खेद ये है कि भाई अब मैं क्या करूं, लड्डू गोपाल की सेवा करूं ना करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आघात हो गए। सुनिएगा, वो कहानी बहुत ही अच्छी है, जल्दी जल्दी मैं आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ। उसमें बताया जा रहा है कि एक संत राम नाम के व्यक्ति हैं जो कि नासिक में रहते हैं, लेकिन मूलतः वो मिर्ज़ापुर के हैं। वह अपने एक भक्त से प्रेरित होकर कि उनके परिचित लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, तो उनके भी मन में बहुत भाव जागा कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं और मैं भी इस भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ूं। लेकिन उनके जीवन में क्या होता है कि वह लड्डू गोपाल को लाते हैं, अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं लड्डू गोपाल लाया हूँ, इनकी आपको अच्छे से सेवा करनी है और समय मिलने पर मैं भी बहुत अच्छी सेवा करूँगा। होता क्या है कि पत्नी उस समय अशुद्ध अवस्था में है, तो वो जो है फिलहाल नहीं कर पाई। और पूरी वीडियो आप सुनिएगा उनके चैनल पे जाके, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। उन्होंने उन्हें उठा के कुछ समय के रख लिए, अलग रख दिया। जब पति पुनः कुछ दिन बाद फिर अपनी ड्यूटी पे से आया, उन्होंने देखा कि प्रभु जो है ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं और अभी उनकी पूजा अर्चना शुरू नहीं की है, तो उन्हें गुस्सा भी आया कि भाई तुमने मेरी भक्ति का मजाक समझा कि भाई ये कोई मजाक है, तो तुमने प्रभु की अभी सेवा शुरू नहीं की। तो उन्होंने क्या किया, वह स्वयं ही पंडित जी को लेकर आए और प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। प्राण प्रतिष्ठा की सारी क्रिया चल ही रही थी, इतने में क्या होता है कि पंडित जी के पास फोन आता है कि उनकी पत्नी को सांप ने काट लिया है। तो पंडित जी को भी अचानक से वह सब क्रिया बीच में रोकते हुए उन्होंने सब कुछ वैसे ही रोक दिया और कहा कि किसी भी चीज़ के कोई हाथ ना लगाए, जैसे छोड़ के जा रहा हूँ वैसे ही सब रहने दीजिएगा। और एक विशेष बात उन्होंने उन्हें बताई थी संत राम जी को कि लड्डू गोपाल जी की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है आप ना हटाएं, ये बिल्कुल भी ना हो। यह बात बताना वह जो अपनी पत्नी को भूल गए थे। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, हो सकता है अगर कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं हुई तो मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। लेकिन जो पंडित जी थे उन्हें बहुत टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो गए। तो हमारे जो संत राम जी थे वो पंडित जी को लेने गए कि आखिर माजरा क्या है और हमारे प्रभु की आगे की क्रिया हम कैसे करेंगे। तो जब वह जाते हैं, पंडित जी को लेकर आते हैं, तो उसके बाद वह क्या देखते हैं कि घर में जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं उनकी पत्नी जो है अचेत अवस्था में पड़ी हैं। उन्हें नहीं पता था कि वह मूर्छित हैं या वह मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। उन्होंने जब देखा तो वह भी अचंभित रह गए कि वह सुबह तक तो सही थी, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया है। उन्होंने जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वह अब इस संसार में नहीं रही। उधर उनकी दृष्टि गई लड्डू गोपाल की आंख पे बंधी हुई जो पट्टी थी, पहले थी, लेकिन वो अब पट्टी खुली हुई थी। तो अब उनके मन में ये बात हुई कि भाई, पंडित जी ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि ये नहीं हटानी है और आपने हटा दी। कुछ मंदिरों में आज भी है, हम ज़्यादातर वीडियो में भी देखते हैं कि जब प्रभु के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो एक तेज आ जाता है जिसको डायरेक्टली हर किसी को नहीं देखना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा हो सकता है आपकी पत्नी जी ने वह पट्टी हटा दी और प्रभु का जो तेज है वह वो बर्दाश्त ना कर पाई हो। देखिए, पहली बात तो वो पत्नी स्वयं बहुत ज़्यादा भक्ति में थी, है ना। तो अब हालांकि जो संत राम जी हैं उनका मन थोड़ा खिन्न हो गया है कि वह लड्डू गोपाल की सेवा करें, किस भाव से करें कि मैं तो उनको अच्छे के लिए लेकर आया था और हमारे घर में उनके आते ही मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया।
मेरा जीवन साथी मुझे छोड़ के चला गया। देखिए, जितने भी संतों से सुनी है कहानी, मुझे बहुत मतलब एक दुख भी पहुंचा, लेकिन एक जो सीख मिली ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि संत राम जी पर प्रभु ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की कि शायद ही हजारों में से किसी एक पे होते। कहते हैं कि जब भगवान आपसे छीनना शुरू कर देना, आपसे आपकी सबसे प्रिय चीज आपसे छीन ले, तो समझ ली कि प्रभु आपको अपनाना चाह रहे हैं, आपको अपना बनाना चाह रहे हैं। इसलिए प्रभु ने वह सब उनको उनसे छीन ले। जहां बंधन होता है, उससे बंधन से मुक्त कर देते हैं प्रभु, और आपको निर्भीक, निडर और मजबूत बनाकर अपनी ओर खींचे, अपनी अपने गले से लगा लेते हैं, आपको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। तो अगर हमारे में से किसी के भी जीवन में, हालांकि कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर आकर बीतती है उससे ज्यादा पता होता है। लेकिन भक्ति मार्ग कोई हंसी मजाक का मार्ग नहीं है, इसमें बहुत बलिदान चाहिए होते हैं। जैसे कि युद्ध होता है ना, युद्ध, तो उसी युद्ध में हमें घायल भी हो जाते हैं, हम गंभीर रूप से वो घायल हो जाते हैं, लेकिन हम अपना लक्ष्य, उस युद्ध को जीतना नहीं भूलते। तो यही जो भी संत हुए हैं, सबके जीवन में कष्ट आए हैं, और प्रभु दुख देकर ही, प्रियजनों को छीन कर ही प्रभु अपना सर्वस्व उसे देते हैं। तो ये मेरी नजर में तो प्रभु ने उन पर बहुत कृपा की। जो बंधन था, अब उन्हें कहा है कि तू पूर्ण रूप से मेरे अंदर आ जा, पूर्ण रूप से मुझे भज। मुझे ये मत सोच कि मैंने तेरे घर में आके तेरी पत्नी को तुझसे छीन लिया, तेरी पत्नी को तो मैंने स्वीकार कर लिया। अगर आपका कोई भी प्रियजन इस तरह से आपसे दूर हो जाता है, शरीर से या मन से, तो ये प्रभु की ही कृपा होती है आपको अपनी ओर खींचने की। तो इसी भाव को कि अब वह आपकी पत्नी, आपकी जो प्रियजन है, वह प्रभु ने स्वीकार कर लिया है चरणों में अपने, अब हमें भी प्रभु की ओर बढ़ना है। इसी भाव को रखते हुए हमें प्रभु की भक्ति को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, और प्रभु की, और हमें और शीघ्रता से दौड़ जाना चाहिए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, आपने बहुत कृपा की, बस इस दुख को झेलने की ताकत देना, बस मैं विचलित ना हो जाऊं, मैं भटकू ना, मेरे अंदर अविश्वास ना आ जाए, दुख को देख के मैं तुझे ना छोड़ दूं, मैं घबराऊं ना, मेरा अगर दुख को देखूं तो मैं और मजबूत हो जाऊं, और तेरी तरफ खींचा चला जाऊं। बस ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति मुझे देना। संसार में तो ना जाने कितने जन्म अब से पहले हमने लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन अगर तेरी ठोर हमें मिल गई तो यह, फिर हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु, बस इतनी शक्ति दो कि दुख आने पर हमारा मन आपसे अलग ना हो, हम और आपके शीत चरणों में जुड़ते चले जाएं, आप कोई सर्वस्व अपना बना लें और आप हमें अपना बना लें। बस मैं यही कहना चाहूंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रभु की कृपा समझें, उससे आप भक्ति से दूर ना हो। राधे राधे।